नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज विषय से कुछ हट के मैं बात कर रहा हूँ और मेरे जो अधिकतर किसान भाई हैं वो लहसुन की खेती भी इस समय कर रहे हैं और बहुत सारे किसान भाइयों ने लहसुन निकाल कर बेच भी दिया है। अच्छा खासा पैसा उन्होंने बनाया है। इस बार आपकी मेहनत है किसान साथियों और आपको मिलना ही चाहिए। और जिन किसान भाइयों के पास अभी लहसुन खड़ी हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि हमारी लहसुन आएगी तब तक क्या बाज़ार मंदा तो नहीं हो जाएगा, हमें लाभ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने अपनी फसल में काफ़ी खर्चा कर दिया है। बहुत खर्चीली फसल है और अच्छे भाव को देखते हुए इसमें हमने काफ़ी खर्च किया है, तो उनका जी बैठ भी रहा है क्योंकि पिछले 1-2 दिन में कुछ बाज़ार में उतार आया है। किसान साथियों, तो घबराएं नहीं, ये अत्यधिक आवक आने के कारण हो रहा है। और किसान साथियों, वैसे भी इस बार जो प्रोडक्शन है वो कम होने वाला है क्योंकि इस बार का जो मौसम है किसी भी फसल के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं रहा है। आप किसी भी फसल को ले लीजिएगा, उसका सभी का प्रोडक्शन कम आने वाला है और असलियत तो तब सामने आएगी जब आपके थ्रेशिंग मशीन चलेगी, हार्वेस्टिंग मशीन चलेगी। उस समय आपको इस बात का रूबरू पता चल जाएगा। लहसुन की बात करें किसान साथियों, तो बाज़ार इसके आगे तेज़ रहने की पूरी संभावना है। वो इस कारण है कि इस बार प्रोडक्शन भी कम हो रहा है और अधिकतर क्षेत्रों में ये कहीं बारिश भी ज़्यादा नहीं हुई है, जिसके कारण इसकी बुआई भी कम हुई है और प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। साथ ही साथ अभी जो माल निकल रहा है वो तो ख़त्म ही हो रहा है। इस हिसाब से और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नीति के हिसाब से देखा जाए तो बाज़ार भाव आगे अच्छे तेज़ रहने की पूरी संभावना है। लेकिन किसान साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यदि सीज़न पे भी थोड़ा सा भी उतार आता है या ऐसा सामान्य बाज़ार चलता रहता है तो आपको इतना लहसुन तो बेच देना है कि आपका जो भी खर्चा निकला है इस फसल को बनाने में वो पूरा निकल जाए और उसके बाद जो माल बचता है आप उसका स्टॉक कर सकते हैं और उसे भविष्य में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि अभी के हिसाब से तो बाज़ार में पूरी की पूरी तेज़ी रहने की संभावना भविष्य में बनी हुई है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत जोखिम भरा काम है किसान साथियों, इसलिए खर्चा निकालने के लिए आप थोड़ी मात्रा में लहसुन को सीज़न पे बेच दीजिएगा क्योंकि अभी भाव अच्छा खासा बना हुआ है। क्योंकि ऐसे ऐतिहासिक भाव तो शायद ही कभी किसी ने देखे हो। किसान साथियों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भविष्य में झाँककर तो आया नहीं है, तो जो कह सके कि हाँ कितना भाव आएगा, इतना घटेगा, तो ये तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की नीति के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी जो सरकार है वो किस प्रकार से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नीति को मेंटेन करती है। और देखा जाए तो लहसुन की खपत हमारे देश में इतनी ज़्यादा नहीं होती है और हमारे देश का जो लहसुन है उसकी विदेशों में ज़्यादा मांग होती है। और अभी सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से पता चल रहा है कि अभी जो हमारे देश से लहसुन है जो ब्राज़ील और अमेरिका जा रहा है, चीन के लहसुन को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो यदि उन्हें हमारे लहसुन का टेस्ट लग रहा है ना किसान साथियों, तो आपको बाज़ार में और भी आगे अच्छे भाव मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि निश्चित रूप से हमारी एक्सपोर्ट नीति अच्छी रहेगी तो माल विदेश में जाएगा, तो विदेशी मुद्रा कमाने के लिए हमारी सरकार भी इसको बढ़ावा देगी और इस प्रकार से हमारे किसानों का भी फ़ायदा होगा यदि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नीति में कोई चेंज नहीं होता है तो। किसान साथियों, ये एक छोटी सी जानकारी है और किस प्रकार से आप इसमें फ़ायदा ले सकते हैं वो कि खर्चा निकाल लें और बाकी का आप रिस्क पे रखें। रिस्क है तो फिक्स ऐसा काम है और इस हिसाब से आप लहसुन की फसल को स्टॉक कर सकते हैं। और स्टॉक करने में किसान साथियों हमेशा मीडियम क्वालिटी का लहसुन आप स्टॉक कीजिए, अच्छे प्रकार से उसे सुखा कर स्टॉक कीजिए और हवादार स्थान पर स्टॉक कीजिए। और लंबे समय तक स्टॉक रखने के लिए किसान साथियों आप उसको पीजीआर वगैरह का प्रयोग में कुछ किसान भाइयों को दिक्कत आई है और कुछ को नहीं आए, लेकिन लिमिट में यदि काम किया जाए तो ऐसी दिक्कत होने की संभावना नहीं है। लिमिट किसी भी चीज़ की खो दिया जाए या अति किसी भी चीज़ की कर दी जाए तो निश्चित रूप से वो बुरी होती है। तो इस हिसाब से आप अपनी लहसुन की फसल से अच्छा खासा मुनाफा इस वर्ष से कमा सकते हैं। किसान साथियों, बहुत परिश्रम किया है आपने और अपनी परिश्रम को आप बेकार न जाने दीजिएगा। कच्ची लहसुन उखाड़ कर उसे अभी कम दामों में बेचने से तो अच्छा है कि आप उसका अच्छा भाव लेने के लिए उसे स्टोर भी कर सकते हैं और पका कर बेचेंगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अधिक मिलेगा। ऐसी पूरी की पूरी संभावना दिख रही है और खैर आगे तो ये आपकी मर्जी है।
ये तो मैं अपने हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ किसान साथियों। हो सकता है आपका मत अलग हो, बहुत सारे किसान भाई इस बात से एग्री हो, बहुत सारे किसान भाई नहीं हो, तो ये तो अपना अपना मत है। तो किसान साथियों, एक ऐसी बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना उचित समझा ताकि आपको लाभ हो। मैं हमेशा किसान भाइयों के लाभ की ही सोचता हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ। बड़ा स्तर तो कोई नहीं है, लेकिन छोटे-मोटे स्तर पे मैं भी खेती करता हूँ। देन वो जो सीखता हूँ, वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। किसी प्रकार की समस्या आ रही हो किसान साथियों, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपने कोई अनोखा प्रयोग किया है तो उसके बारे में भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लहसुन की फसल से अच्छा खासा लाभ इस वर्ष से ले सकते हैं। तो धैर्य बनाए रखिए, सबसे बड़ी बात है आप धैर्य बनाए रखिए, धैर्य न खोइए, भाव अच्छे आगे रहने की संभावना है। हालाँकि सीज़न पे थोड़ा भाव डाउन हो सकता है, क्योंकि आवक अधिक होगी, तो वैसे ही व्यापारी लोग माल का भाव डाउन कर देंगे, भले ही आगे से डाउन हो या ना हो, लेकिन वो यहाँ पर डाउन करके ये लाभ कमा लेंगे और हम ठगे जाएँगे। तो इस हिसाब से किसान साथियों, आपको अपने लहसुन की फसल से अच्छा खासा लाभ कमाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ को आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।